दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के आईबीपीएस आरआरबी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस खत्म हो गए होंगे। बहुत ही अच्छा स्कोर आपने करा होगा प्रीलिम्स में, आई होप सो। अब आगे आपके पास जो है वो मेंस के पेपर होने वाले होंगे। आईबीपीएस आरआरबी कलर का पेपर आप दे रहे हो, यानी ऑफिस असिस्टेंट का पेपर, या फिर आप उसके ऑफिसर्स ग्रेड का ऑफिसर स्केल 1 का पेपर दे रहे हो। सब में एक पेपर जो होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का। वो जनरल अवेयरनेस के पूरे टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन का वैल्यू क्या होता है, 1 मार्क्स का होता है। ऐसे समय में अब आपको यह समझ में नहीं आता कि आप कौन सा जीएस का प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें आरआरबी के एग्जामिनेशंस में आपको बहुत सारे स्टैटिक जीएस मिलते हैं। अब करंट अफेयर्स में और इसमें स्टैटिक जीएस में आप ये सारी चीजों को आप कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु, जहां पे मैं आपको बताता हूं बहुत सारे शानदार और जानदार टिप्स एंड टेक्निक्स जिसके थ्रू आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आरआरबी के पेपर, यानी जो आरआरबी का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, आप कैसे कंप्लीट करें। ऐसे पेपर को आप कभी कैसे भी तैयारी करें। दोस्तों, आपको पता है कि इसमें स्टैटिक जीएस में हमसे पूछता है कि किसी भी कंट्री का जो करेंसी होता है उसका कौन सा करेंसी है, मुद्रा। अब इतने सारे देश हैं, हम कौन से किसकी कितनी करेंसीज को याद रखें, किसके कैपिटल को याद रखें। कई बार हमको उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है। हम इन सब चीजों को कैसे याद रखें। इतना सारे कंट्रीज का तो हम कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक ऐसा यूनिक ट्रिक्स होगा, ये टेक्निक्स होगा जिसके थ्रू हम उस चीज को याद कर सके। जैसे आपको पता है कि हमारा जो मंत्री है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा मंत्री किस पोस्ट को होल्ड करता है, तो हम किसको याद करें। बहुत सारे अभयारण्य आपसे पूछे जाते हैं, वन्य जो अभयारण्य, पोर्ट्स, बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है। तो हम इस सारी चीजों का प्रिपरेशन कैसे करें, हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे मंत्रालय हैं, इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे गवर्नर्स हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी हैं, उनके कैपिटल हैं। हम इन सब चीजों को कैसे प्रिपेयर करें। मैं आज आपको यही सारी टिप्स बताने वाला हूं कि आप किस चीज को कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों, अभी आपको पता है कि जून से आपका जो अभी पेपर जो होगा मेंस का पेपर, वो मेंस का पेपर आपका अक्टूबर एंड तक होने वाला है। तो अक्टूबर एंड के पहले यानी 6 महीने का करंट अफेयर आता है, जो करंट अफेयर का तैयारी आप कर ही रहे होगे। जो स्टैटिक जीएस आता है वो करंट अफेयर से ही आता है। जैसे इसके बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स भी निकाल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। जो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, उसी जनरल अवेयरनेस के साथ यानी करंट अफेयर के साथ ही आप उसमें से स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो। दोस्तों, मैंने कुछ होमवर्क करके रखा हुआ है कि कैसे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में ऊपर। जैसे अभी आप करंट अफेयर जो होगा, आप जून के करंट अफेयर में क्या पढ़े होंगे कि ईरान ने नूर नामक अपने पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। अब यहां पे जो ईरान है वो इन न्यूज है। अब इस कंडीशन में हमें क्या पढ़ना होगा, तो हमको ईरान का करेंसी, ईरान का कैपिटल, ईरान के जो भी है, यानी ईरान से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं उनको हमको याद करना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ईरान की मुद्रा क्या है। यहां पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो आपका करंट अफेयर हो गया और दूसरा स्टैटिक जीएस हो गया। तो जो स्टैटिक जीएस आता है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। जैसे एक है पिच ब्लैक 2020, ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। इसको आज कैंसिल कर दिया गया है। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया इन न्यूज आ जाता है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल जो है दीपक मित्तल को कतर में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कतर की राजधानी क्या है या कतर की मुद्रा क्या है। ऐसे ही यदि आप एक देखेंगे ये न्यूज में अभी होगा कि मणिपुर के जो डॉक्टर हैं थंगजाम थंबाली सिंह, इनको जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग जो सन से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया गया है। यहां आपके सामने एक करंट अफेयर हो सकता है कि जापान की सरकार द्वारा सन ऑफ जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड किसको दिया गया है।
एक तो क्या क्वेश्चन ये होता है, और दूसरा ये पूछा जा सकता है जापान की मुद्रा क्या है, जापान का कैपिटल क्या है। यानी हमारे करेंट अफेयर से ही आपको क्या, करेंट अफेयर से ही निकाला जाता है किस चीज को, तो हमारे स्टैटिक जीएस को। तो आप कभी भी जिस भी मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर का, तो वहां जब भी इन सब चीजों की चर्चा हो तो आप निश्चित रूप से उसके स्टैटिक जीएस को भी पढ़ें। जैसे यदि आपसे पूछा जाता है कि कभी भी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहां है, ये आपसे पूछा जाता है, तो इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके इतने सारे हेडक्वार्टर्स हैं, हम किसको याद करें। तो आपको क्या करना है कि जो 6 मंथ्स के, यानी आपके मेंस से प्रीवियसली 6 मंथ्स के जो करेंट अफेयर हैं और उनमें जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है उसके हेडक्वार्टर को आपको याद कर लेना है। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन हो जाता है, विश्व प्रतिवर्ष जो है बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। सेकेंड वन क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां है। ये इन न्यूज है तो इसका मुख्यालय मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन है, जैसे गुजरात में सरदार पटेल का 182 मीटर लंबी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है को शंघाई सहयोग संगठन की एससीओ के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। अब एक तो आपके सामने यहां पे करेंट अफेयर बन गया कि 8 अजूबों में कौन शामिल हुआ है, और दूसरा हमारे सामने यह क्वेश्चन पड़ सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां है। नेक्स्ट वन है, जैसे नासा ने के पहले बार जो मंगल हेलीकॉप्टर इग्निटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी को दिया गया। यदि हमसे कोई भी चर्चित चेहरा पूछा जाता है, आपको पता होगा कि कोई भी चर्चित चेहरे के बारे में भी हमसे पूछा जाता है, वो फिल्म मस्ती से भी हो सकता है, कोई बुक और ऑथर भी हो सकता है, और ऐसे करके। तो यहां पे वनीजा रूपानी की बात की गई है। अब वनीजा रूपानी जो है वो कौन है, तो उन्होंने क्या करा है कि जो नासा के जो पहला मंगल हेलीकॉप्टर है इजेन्यूटी, उसके नाम को इन्होंने रखा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नासा का हेडक्वार्टर कौन सा है या नासा का हेडक्वार्टर कहां है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होंगे और उनसे ही स्टैटिक जीएस को निकाला जाता है। जैसे आपको अभी जस्ट पता होगा कि जो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री है उसके द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक टैग दिया गया है। जैसे बिहार में जो है मिथिला के मखाना को भी भौगोलिक टैग दिया गया है, उसी तरीके से कश्मीरी केसर को भी एक भौगोलिक टैग दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। तो जो भी न्यूज है, जो भी इन न्यूज यानी जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 6 मंथ्स के, उन करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड जो भी टैग आपको दिखाई देता है स्टैटिक जीएस का, उसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लें। जैसे कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कोयला मंत्री कौन है यहां पे। अब कोयला मंत्री का नाम बताइए। हमारे मंत्रालय से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला मंत्री का नाम बताइए। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन, आपको पता है कि बैंकिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होगा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने 2 भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो है अपने यहां बिजनेस करने का अप्रूवल दिया है, एक एक्सिस बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक को। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है या श्रीलंका का कैपिटल कहां है। तो कभी भी आप जब भी इस चीजों का प्रिपरेशन करेंगे तो इसी के लेवल से आपको पता है कि पोर्ट्स और बंदरगाह के बारे में भी पूछा जाता है कि कहां कौन सा है बंदरगाह। ये आपसे पूछा भी जाता है कई बार में कि जो हमारा जो ये अभयारण्य है ये कहां पे है स्थित। अब जैसे एक क्वेश्चन होगा, जैसे हाल फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर जो फ्रंट पर 31वें इंटरनेशनल पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो आपसे यहां पूछा जाएगा कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में, क्योंकि गुजरात इन न्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनल पतंग महोत्सव का वहां शुभारंभ हुआ है। तो ये न्यूज है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात का में कौन सा बंदरगाह है। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट का शुभारंभ किया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, यानी गुजरात के अंदर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। मतलब कि यहां पे भी 2 चीज है, एक देश का पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट कहां शुरू किया गया है, और उसी से रिलेटेड जो हमारा जो स्टैटिक जीएस होगा वो जीएस होगा कि वहां पे कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है।
दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस करना यह है कि जून से यानी आपका अक्टूबर के एंड तक आपका पेपर होगा मेंस का, ओपीओ और क्लर्कल जो भी होगा, यानी ऑफिस असिस्टेंट या फिर ऑफिसर्स दोनों ग्रेड के लिए जो है इसका पेपर जो होगा वो अक्टूबर के लास्ट तक में होगा। अब अक्टूबर से प्रीवियस 6 मंथ्स यानी जून से लेके और अक्टूबर के बीच के सारे करंट अफेयर्स जो आप पढ़ भी रहे होंगे उसको आप तैयार कीजिए। उसमें जो भी प्लेस, जो भी कंट्रीज या जो भी आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस को भी आप पढ़ लीजिए। या बैंकिंग से जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस बैंक का टैगलाइन क्या है। अब कौन से बैंक का टैगलाइन आपसे पूछा जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। अब उसमें आपसे देखा जा सकता है कि किस बैंक के लिए कौन सा टैगलाइन है। अब आपको उसी के अकॉर्डिंगली आप इस चीज को तैयारी करना है। जैसे अभी 1592 करोड़ रुपए का अनुमानित कीमत के लिए एक्सिस बैंक जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% का अपना जो है वो एक शेयर लिया है उसके अंदर। कब आपसे पूछा जाएगा एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे किसमें आरआरबी के मेंस के जो जनरल पे अवेयरनेस के पेपर होते हैं। दोस्तों 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं। यदि आपने इस 40 मार्क्स को कर लिया तो ये सर्टेन है आपके। आप कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इस दोनों को जरूर से जरूर और अच्छे तरीके से पढ़ें। एक सही गाइडलाइन में आप जब इसकी तैयारी करेंगे आप एक्चुअली कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑल इन वन रूफ। यानी इसी चैनल पे मैं आपको कंप्यूटर के भी सारे कंटेंट्स दूंगा, साथ के साथ मैं आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी बातें बताऊंगा, मैथ्स के बहुत सारे टिप्स दिखाऊंगा। जैसे जैसे जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले होंगे उसके भी बहुत सारे मैं टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you.